वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं, तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है। सियासत में मुदाखलत ना करो, को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। घबरा गया, इतना घबरा गया, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। इस तरह ना करें, आपने भी बोलना है जनाब स्पीकर। इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। इनका रोना धोना जारी रहेगा कि ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आज़म के वापस आते ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज कौमी असम्बली में फट पड़े। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में मुनाफिकत की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर मुनाफिकत की सियासत करनी है तो हमें खुल कर बताएं, हमें भी तरीका आता है कि मुल्क के साथ किस तरह चलना है, मुल्क के अंदर जमहूरियत को किस तरह बहाल करना है, मुल्क के अंदर किस तरह से सारे मामलात को एक साथ लेकर चलना है। नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आईन का दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो, तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं। बड़े जमहूरी कदम, आईन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आईन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब लेक्चर दे रहा था आईन पे और आईन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत की सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आईन के बालादस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ में आपने भी तकरीरें करनी है, कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा, ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा जनाब स्पीकर। ये गैर संजीदगी देखें इनके,
ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा। ये जो वजीर आला है, ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें खटक साहब, तशरीफ रखें जनाब अगर स्पीकर। आपने तशरीफ रखें। ये समझते हैं कि Order in the इन्होंने house. बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद मौसम खटक नकवी साहब साहब तशरीफ से मिलता है रखें। जनाब इस तरह ना करें। उनका मजाक करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं तो मतलब वो ओन कर रहे हैं द लीडर ऑफ द। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका ये कहता है, तशरीफ रखें। ये कहता है मस्ती खेल साहब, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो की इंतहाई सख्त तकरीर और इंतहाई सख्त किस्म की तनकीद की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। नादरीन इकराम, आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ का इंतहाई सख्त तनकीदी किस्म का बयान बिलावल भुट्टो के मुतालिक सामने आया। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि आप अपने सूबे पर तवज्जो दें, हम जानते हैं कि सूबे को कैसे रन करना है। नादरीन इकराम, मरियम नवाज़ के इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी आग बगोला होकर रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतहाई सख्त किस्म की तकरीर आपने सुनी।